खाने की मेज हमारे घर का दिल थी और उस शाम वह किसी गुप्त मिशन से गुलजार थी। इलायची वाली चाय और साजिश की खुशबू से हवा महक रही थी। हमने एक दूसरे को देखा, मेरे भाई बहनों को और मुझे, और इस चुनौती का एहसास हुआ, अपने माता पिता के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार करना जो प्यार से जगमगाए, न कि कीमत से। हमारा बजट छोटा था, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प विशाल था, और इस तरह हम प्यार की एक छोटी सेना बन गए। हर एक की अपनी भूमिका थी। एक बहन जिसकी आवाज कूटनीति जी जैसी थी ने फोन संभाल लिया। उसकी बातचीत सम्मान और अनुनय का एक जीवंत नृत्य थी, और उसने दुकानदार चाचा को यह विश्वास दिलाया कि यह उनके सर्वोत्तम मूल्य के योग्य उद्देश्य के लिए है। उसके सामने मेरा भाई बही खाता का रखवाला बन गया। उसकी कलम एक नोटबुक पर सावधानी से चल रही थी, एक गंभीर कर्तव्य के साथ हर रुपए का हिसाब रख रही थी। वह सिर्फ पैसे नहीं गिन रहा था, वह हमारे इरादों की पवित्रता की रक्षा कर रहा था। एक और भाई जिसके शब्द अक्सर अंदर ही बंद रहते थे को चाबी मिल गई। वह एक खाली कार्ड पर झुका, उस पर कृतज्ञता उड़ेल रहा था, जिसे हम कभी कभी जोर से कहना भूल जाते थे। और मैंने पुराने सहेजे हुए शादी के तोहफों के ढेर, रेशमी और डिजाइन जिनमें दूसरे समारोहों की यादें समेटी थीं, से एक फ्रेम बनाना शुरू किया। हर कटाई और तह के साथ मैं सिर्फ एक तोहफा नहीं बना रही थी, मैं हमारे इतिहास को एक नए खजाने में बुन रही थी। इस बीच मेज पर दुआओं की तरह कोमल यादें तैरती रहती। याद रखना, मेरा भाई अपनी नोटबुक की पहली पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता, पहले सदका आता है, फिर जो बचता है वह हमारे तोहफे के लिए हलाल है। यही हमारी बुनियाद थी, ईमानदारी से कमाई, ईमानदारी से खर्च। प्रकटीकरण की रात हमारे दिलों की धड़कनें बेचैनी से भर गई। हमने अपनी विनम्र भेंटें पेश की। एक सादा नया कुर्ता जिसे चतुराई से मोलभाव करके खरीदा गया था, कार्ड जो दिल को छू लेने वाले शब्दों से भरा था, और फ्रेम जिसमें हम सबकी एक तस्वीर थी जो अतीत की खुशियों के चमकीले रंगों में सजी थी। जब हमारे माता पिता ने इसे देखा तो उनकी सांसें थम गई। उत्साह की कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक गहरा उमड़ता हुआ सन्नाटा था। फिर हमारे पिता ने अपने हाथ ऊपर उठाए, आंखें बंद की, और एक फुसफुसाती दुआ कमरे में गूंज उठी। यह एक ऐसा आशीर्वाद था जिसे आप लगभग छू सकते थे, एक ऐसी गर्मजोशी जो कोई भी महंगा तोहफा कभी नहीं दे सकता था। हमने उन्हें सिर्फ वस्तुएं नहीं दी थीं, हमने उन्हें अपनी एकता और प्रयास का एक अंश दिया था। बाद में जब भावनाएं किसी मुलायम कंबल की तरह जम गई, तो मैंने चाय के आखिरी गिलास पर ध्यान दिया जो ठंडा हो गया था। मैंने उसे गर्म किया और ध्यान से 2 बराबर हिस्सों में बांटकर एक अपने भाई को दिया। हम मुस्कुराए, क्योंकि हम पीढ़ियों से चली आ रही एक पवित्र सच्चाई जानते थे। बरकत सिर्फ एक विचार नहीं है, इसका एक स्वाद है, और जब इसे बांटा जाता है तो इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। जब मैंने उस साझा चाय की चुस्की ली, तो उस शाम का सबक मेरी आत्मा में बस गया। हमें किसी आलीशान शोरूम या किसी भव्य समारोह की जरूरत नहीं थी, हमें बस प्यार की जरूरत थी जो रास्ता दिखाए। और जब प्यार आगे बढ़ता है तो बरकत हमेशा उसके पीछे आती है, और सबसे साधारण पलों को और चाय के सबसे साधारण प्याले को भी सबसे गहरे उत्सव में बदल देती है।